नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। राजस्थान के सीकर जिले की दाता ग्राम पंचायत में एसबीआई बैंक शाखा परिसर में एक युवक द्वारा वीडियो बनाने की बात को लेकर युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डासरोली गांव निवासी शांति देवी सोनी अपने बेटे रामावतार सोनी के साथ एसबीआई बैंक दाता से 13,000 रुपए निकलवाने गई थी, लेकिन शांति देवी के अकाउंट में आधार अपडेट नहीं था। आधार में डेट ऑफ बर्थ में महीने व दिनों का जिक्र नहीं था। इस बात पर कैशियर आनंदी लाल ने रामावतार सोनी को आधार में डेट अपडेट कराने की बात कही। रामावतार ने बैंक प्रबंधक से निवेदन करने पर बैंक से उसे 13,000 रुपए मिल गए, लेकिन रामावतार सोनी ने सिक्योरिटी गार्ड व कैशियर पर अपने साथ किए बर्ताव को लेकर नाराजगी दिखाई और बैंक परिसर में वीडियोग्राफी करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में नाराजगी बढ़ गई और ये नाराजगी धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन बैंक प्रबंधन व रामावतार सोनी ने पूरे मसले को आपसी रजामंदी से सुलझा भी लिया था। लिखित माफीनामा में समझौता हो गया था। समझौते में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने की बात कही गई थी। सब कुछ ठीक हो गया था, मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन अगले ही दिन मामला आगे बढ़ गया। दोनों ओर से थाने में मुकदमे दर्ज हो गए, जहां बैंक कर्मी ने अपने साथ दुर्व्यवहार और जातीय उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, वहीं रामावतार सोनी ने अपने साथ मारपीट का। यहाँ कौन सही कौन गलत ये तो जांच का विषय है, लेकिन जब हमने इस घटना से जुड़े हर पहलू पर नजर डाली तो सच सामने आ गया। आइए इस घटना से जुड़े हर पक्ष से बातचीत करते हैं, क्योंकि खबर में सच क्या है ये बाहर आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुनते हैं रामावतार सोनी को और उसके बाद में सुनेंगे बैंक प्रबंधक, सिक्योरिटी गार्ड, कैशियर, आम ग्राहक से जो एसबीआई बैंक शाखा दातारामगढ़ में अकाउंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पब्लिक परिसर में अगर किसी ग्राहक के साथ मारपीट होती है तो भी गलत है, या फिर बैंक कर्मियों के साथ ग्राहक द्वारा दुर्व्यवहार, वो भी गलत ही कहा जा सकता है। लेकिन सच क्या है, आइए बात करते हैं हर पहलू से। बैंक प्रबंधक का सवाल है, मैंने उसका पूरा कंप्लीटली काम करवा दिया था जी। पार्टी को पैसा दिलवा दिया था जी। उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं थी जी। फिर भी मैंने उसका पेमेंट मेरे लेवल पे एज ए ब्रांच मैनेजर की आईडी निकलवा करके दे दिया था। जब मामला वहां तक पैसे देने तक आ चुका तो उसको आगे नहीं जाना चाहिए था। और उसमें जेन्युइन प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं थी आधार कार्ड उनके आधार में कुछ मिस्टेक थी। हाँ, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। जैसे 1/7/1980 आता था तो उसमें 1/7 नहीं थी, 1/7 हाँ, तो खाली 1980 था एज एग्जाम्पल। जी जी। तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ वहां से करवा करके 2 या 4 5 10 दिन में आता तो अमेंड करवा करके ला करके दे देता। मतलब मसला यहीं से शुरू होता है। हाँ, मसला यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से खत्म होता है। अच्छा, जब उन्होंने कर्मचारी से ये बोला कि भाई मेरा ये मामला कर दीजिए, साहब इसका तो मैटर ही नहीं है। जब मैंने पेमेंट दिलवा दिया, अच्छा, उसको तो वही खत्म हो गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आगे बढ़ाने की नौबत कहाँ आई भाई। अच्छा, वो बता रहे थे कि भाई सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का दिया, उसमें कितनी सच्चाई क्या है? सिक्योरिटी गार्ड साहब मेरे काम में लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। वो जहाँ तक विदित है क्योंकि उसको जैसे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसको बात जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो मैं हाथ लगा करके उसको कहोगे बात साल हमें रिकॉर्डिंग। उसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थी। उस पर हमारे केसी साहब ने बोला कि इसकी डेट ऑफ बर्थ सही करा लो ताकि आपको हमेशा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में उसने गया बाहर और फिर वापस आ गया, फिर बोला क्यों बना दो। इसी समय में कंप्यूटर बंद हो गए, 3 कंप्यूटर हमारे तीनों ही बंद हो गए। यहाँ कोई दूसरा उसकी फोर्स क्लोज करने वाले थे नहीं, तो झुंझुनू से आरबीओ से हमारा वो फोर्स क्लोज हुआ, उसमें 30 से 40 मिनट लग गई। फिर साहब के पास क्यों बन के आई, उसमें साहब ने पास कर दिया, पेमेंट वगैरह निकलते समय बोला कि मौजूद काम तो करते नहीं है और बहाना लेके बैठ जाते हैं। इतने में मरकेज साहब ने सुना और उसको पकड़ने की कोशिश की, भाई अंदर बैठा हो, और वो वीडियो था और कैशियर से जोर जोर से आवाज़ कर रहा था
तो मैं जाके उसको डेट ऑफ बर्थ के बारे में हो रहा तो मैं ठीक करवा के लिया हो। और मैं जोर जोर से बोला तो मैं तेज़ बोलने में बोला धीरे बोल के काम करा ले। और बाद में उसको बाहर कर दिया था एक बार समझा के। फिर बाहर 10 मिनट बाद में आया और वीडियो बनाने लगा। वीडियो मतलब अपने मैनेजर साहब का ऑर्डर है भाई वीडियो नहीं बनाएगा। वीडियो उसको मना करने लगा तो मेरे हाथ का झटका दिया। और फिर बाद में यही बात होने के बाद में थोड़ी देर बाद में वो बोला मेरे को ये है वो करके। और फिर उससे बाद माफ़ीनामा लिखवा लिया। उसने गलती मान ली, बोला मेरे आवेश में आके वो गलती कर दिया, वो लिखवा लिया। और उसके बाद में सब हो गया। दूसरे दिन दूसरे के बहकावे में आके और दूसरे पार्टी पर से कैसे भी वो केस कर दिया दोबारा, झूठा केस है मतलब करने पर। इसे 21 साल से 2020 को मैं भी केस लेने गया था और मेरे आगे 10 का आदमी लेने वाले थे। जब मेरा नंबर आया तो वो मेरी स्लिप में कोई गड़बड़ थी तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से आनंद लाल जी से ठीक करा लो। मैं इनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि आपने 30,000 का भर दिया, आप अगर ट्रांसफ़र करवा रहे हो किसी हमारे अलग ब्रांच में तो 25,000 का भर लो। फिर बाद में मैं उस स्लिप को तो फाड़ दिया, दूसरी स्लिप भर के वापस केस की लाइन में गया तो मेरे आगे फिर 3-4 आदमी लग गए थे तो मैं फिर पीछे लग गया। इसी बीच में ये जो रामतार नाम करके है ये आया। इसके हाथ के अंदर एक तो वो पासबुक थी, 2 फॉर्म और थे, आधार कार्ड थी और कोई ई मित्र की स्लिप थी। और इसने ज़ोर से उसको थप्पी मारी कि ले इसमें और क्या कमी है, दे मैम से। हाँ लाइव करना रे, लाइव करना है इसको, हाँ ले दे। बैंड से डेढ़ से मार आ जाते हैं 1.5 और मतलब उसने गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से मतलब इस प्रकार से वो करने लगा तो गार्ड आया। गार्ड ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है, तू कौन है, हटो। और वो क्या नाम आनंद लाल की सीट की तरफ बढ़ने लग गया, बढ़ करके फिर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में वापस बाहर आ गया। उसके बाद मामला शांत हो गया। अब वो कहाँ गया, घर चला गया या कहाँ गया मेरे को पता नहीं। मैं मेरा केस लेकर के गया। शाखा में 21 तारीख को अपनी सीट पे काम कर रहा था। रामोदर नाम का कस्टमर मेरे पास अपनी माताजी को लेके आया। उनका खाता निष्क्रिय था, जिसको प्रचलन खाता, बंद खाता बोलते हैं हम सर। वो आया, मेरे को आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड में उसकी DOP पूरी नहीं थी तो मैंने उनको बोला इसको सही करा लाओ। तो वो ब्रांच मैनेजर के पास में गया। ब्रांच मैनेजर ने उनको फिर भी अपने क्षेत्राधिकार के बगैर फिर भी उसको वो साइन करके और कैशियर साहब के पास भेजा। कैशियर साहब ने उसमें एक हमारी क्यू नाम से बोलते हैं उसको, वो कर दी। और वो ब्रांच मैनेजर ने जाकर के अपनी डिस्क पे अपनी ID लगा के उसको पास कर दिया। उसने पैसे ले लिए। पैसे लेकर के वो बाहर जा कर के किसके उत्साह में आया, किससे बातचीत करी ये मुझे पता नहीं है। वो आया और इतने गर्म जोश से आया कि उसने अपना मोबाइल ऊपर उठाया और रिकॉर्डिंग करने लगा। रिकॉर्डिंग करने के बावजूद फिर हमने उनको समझाने का प्रयास किया, समझाया। फिर उसके बावजूद भी फिर उसके दिमाग में क्या बात आई, क्या बात नहीं आई। और उसने अपना ब्रांच में वापस आकर के अपनी खुद की गलती का उसने एहसास किया और उसने रिटर्न में लिख करके दे के गया। और 10 लोगों के उसमें विटनेस के तौर पे हमें साइन करके वो दे के गया ब्रांच में। इसके बाद में वो आगे उसने ये देखे चला गया रिटर्न में लिख करके। तो हम लोग ये सेटिस्फाई हो गए, चलो ठीक है अपना मामला कोई बात नहीं है, कस्टमर भी अपना संतुष्ट हो गया। अब उसके बाद के में उन्होंने ये सारा वीडियो वगैरह वायरल किया है, मेरे अगेंस्ट FIR भी करवाई है, जो कि एक मेरे साथ किसी के उत्साह में आकर के इसने सारा सब कुछ काम किया। अब ये मुझे पता नहीं, ये मुझे किस वो उसके साथ भी कर रहे हैं। जो मेरे को ना बच्चे को पीटे तो मैं मेरे को बच्चे को छुड़ाने के लिए गई, जो मेरे साथ बदतमीजी करते और गार्ड साहब ने और बैंक मैनेजर साहब ने दोनों ने हाथ पकड़ के मेरे को धक्का दे के बाहर निकाला। मैं वहीं गिर गई। मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ पे बैंक में आया था, SBI बैंक दातारामगढ़। इसमें KYC अपडेट करवाने के लिए आया था। KYC अपडेट करवाने के लिए आनंद लाल जी ने मेरे को सही तरीके से नहीं बताया। उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी में क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे को अंदर ले गए, मेरे साथ मारपीट किया,
जिसमें मेरे चेहरे पे चोट आई, गले में मारा, पीठ पे भी मारा।